फिलहाल हूँ मुंबई एयरपोर्ट और इस समय निकला हूँ मैं सुबह सुबह पटना के लिए। गुलनाज जो एक 20 साल की लड़की थी उसको जला दिया गया था वहाँ पे पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। पिछले 8 नवंबर को मैं वहाँ पे पहुँचा था और उनको मैंने मुंबई चलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनके परिवार की मंजूरी नहीं होने के कारण वहीं पे उसका इलाज कंटिन्यू रहा है। आखिर में उसकी देहांत हो गई, जैसे मैंने उस समय बोला था उनके परिवार से भी और सोशल मीडिया पर भी। एक हफ्ते के अंदर अंदर जिस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं थी, जिस तरह से गंभीरता थी मरीज की, सीरियस थी वो, उस तरह से उसको इलाज नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, एक खास महिला है वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता जिसने रोका था इलाज होने से, उसकी वजह से आज ये लड़की डेथ कर गई है। और कोशिश है हमारी कि अब जाके उसको इंसाफ वहाँ पे मिले। उसके आरोपी, जो नामजद आरोपी हैं एफआईआर में, उनको तो गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। उसके साथ में ये जो महिला है जिसने इस बच्ची के नाम पे चंदे उगाही की और उसको इलाज तक नहीं कराया, लोगों ने दिल खोल के मदद की, लेकिन इस महिला ने वो पूरा का पूरा पैसा न परिवार को दिया, न उस बच्ची के इलाज में लगाया और पूरा खा गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो घटनाएं हुई हैं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं फिलहाल पटना के लिए निकला हूं और बहुत जल्द वहां पे जाके वहां के एसपी से मुलाकात होगी और जो ये महिला है उसके ऊपर भी एफआईआर हो, इस तरह का निवेदन मैं वहां पे दूंगा। और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस अपनी कार्रवाई करे। वहां के एसपी से लगातार बात हो रही है, वैशाली एसपी से, और उन्होंने पूरी गंभीरता दिखाई है इस मामले में। जो थाना अध्यक्ष थे, ऐसा उन्होंने बताया कि उनको निलंबित किया गया है और साथ में आरोपियों के जो घर है उसको कुर्की करने के आदेश कोर्ट से वारंट निकल चुका है। अगले 48 या 2 दिन के अंदर अंदर उनको गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। स्पेशल टीम बनाई गई है पुलिस की तरफ से और साथ में उसका घर कुर्की करने का आदेश जारी हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं इस बच्ची को, गुलनाज को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप तमाम लोग आवाज उठाते रहें, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे। और जिस तरह से ये यादव करके जो महिला है, समाज सेविका अपने आप को बताती है, उसने इस गुलनाज का मृत्यु के बाद, देहांत के बाद, उसको चरित्रहीन साबित करने के लिए वो तुली हुई है। एक मुसलमान लड़की जो अपने ईमान पे थी, जो अपने धर्म पे थी, अपने एक पवित्रता पे थी, उसके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया कि वो लड़की ने खुद अपने आप को जलाया है। जो आरोपी है उसके साथ उसका प्रेम संबंध रहा है। इस तरह की ओछी राजनीति अब वहां पे की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस महिला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा निवेदन हम वैशाली एसपी को देंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर इस महिला ने घोटाला किया है बच्ची के नाम पे, एक जली हुई बच्ची के नाम पे पैसे खाए हैं, इलाज तक नहीं होने दिया और आखिर उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो गुलनाज के लिए पूरा देश इस समय साथ है। मैं विनय दुबे पटना पहुंच रहा हूं। देखिए ये लड़की कितना रो रो के कह रही है। बोलो बेटा। आप लोग का बहुत मेहरबान हो, हमको अच्छा कर दीजिए। 15 दिन से वेट पे पड़े हुए, 16 दिन से कोई अच्छा नहीं किया हमको। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, अंकल जी अच्छा तुमको दूसरे हॉस्पिटल हम लोग लेके चलेंगे। अंकल जी कब ले जाइएगा? तुरंत तुरंत बेटा, बस आज भर बर्दाश्त कर लो, आज भर बर्दाश्त करो। अंकल बर्दाश्त नहीं होता अंकल। थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा बेटा। दिक्कत क्या पता है, यहाँ पे इलाज हो नहीं पाता और अभी वो हाथ में देखिए पर्स भी करना शुरू हो गया। मैं बात इसको मैं बोलता हूँ, रोइए मत वहाँ पे। अल्लाह बचा लीजिए कोई। अल्लाह, अल्लाह जी, दुआ कुनूत दुआ कुनूत याद है तो दुआ कुनूत पढ़िए। अल्लाह, दिल में पड़ो बाबू, दिल में। महिला सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस पूरी केस को देख रही हैं। मैंने कोशिश की कि इस मरीज को यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मुंबई ले जाया जाए और वहाँ पे कोकिला बहन या जैसे कुछ ऐसे बड़े अस्पताल जहाँ पे बर्निंग की फैसिलिटीज़ हैं, वो वहाँ पे ले जाके उसका इलाज किया जा सके। तो
उसमें कहीं ना कहीं उन सोशल एक्टिविस्ट और उनके परिवार की सहमति नहीं है। मैं मुंबई से आया था, मैं कोशिश यही थी कि इस बच्ची को जिंदा रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके हाथ के जो पल्स हैं, मतलब अंदर का जो मेवाद है वो बाहर आना शुरू हो चुका है। लगभग 10 से 12 दिन की ये घटना है और एक डर मुझे सता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे लड़ाई जो यहाँ पे पटना के सरकारी अस्पताल में खेला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस लड़की की मृत्यु हो सकती है, ऐसी मुझे आशंका लग रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी इनके गार्जियन बन के यहाँ पे इस बच्ची का इलाज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं या अपनी एक तरह से राजनीति कर रहे हैं, अगर इस बच्ची को आपकी वजह से, इलाज के अभाव की वजह से अगर इस बच्ची की मौत होती है या इसकी सांसें रुक जाती हैं, तो मैं वापस बिहार आऊँगा और उन तमाम लोगों के ऊपर हत्या के मामले में उसके ऊपर मैं FIR करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों की केवल राजनीति और स्टंटबाजी की वजह से एक 20 साल की नौजवान लड़की जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। इस समय इस बच्ची को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन परिवार को दबाव दिया जा रहा है कि इसे कहीं इलाज के लिए न ले जाया जाए और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरोपियों को बचाने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है। तो नमस्ते, मैं किरण यादव। आज मैं पटना PMCH आई हूँ वो बेटी से मिलने के लिए, जो बेटी को कुछ लोगों ने छेड़खानी का जब विरोध किया था तो बेटी को जला दिया था। आज मैं उनसे मिलने आई हूँ। ये देखिए सो रही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ में ही हैं। देखिए हमारा नंबर है 9966966893। इस पर आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं और जैसे ही इनका अकाउंट खुलेगा हम इस पे इनका अकाउंट नंबर डाल देंगे। आप लोग इनको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिएगा, मदद करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गरीब और लाचार हैं। इसलिए तो यही चाहती हैं कि हमारी बेटी का अच्छा से इलाज हो जाए और हम पूरा मदद कर रहे हैं इनका, और आप लोग भी मिलकर के मदद करिए। दूसरा सवाल, किरण नाम की जो लेडी हैं जिन्होंने दावा किया कि आपको पैसा दिया गया, अभी तक आपको क्या अमाउंट मिला है? जैसे वहाँ प्राइवेट में हमको पैसा दी। कितना अमाउंट दिए वो अभी तक आपको? वो करीब 10,000 के लगभग वहाँ दी। 10,000 रुपया। हाँ। वो बोल रही है कि 3 लाख रुपया दिए। 3 लाख रुपया? हाँ। 3 लाख रुपया हमको कहाँ से, झूठ काहे बोलेंगे? 3 लाख 3 लाख जो लिए हैं वही बोलेंगे। ठीक, अभी तक आपको? उसके बाद अकाउंट में मेरे पैसा नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं है। 1 रुपया नहीं आया। अच्छा, आपको जो अभी टोटल हेल्प अमाउंट किया गया है वो 10,000 रुपया किया गया है? नहीं, इधर कितना पैसा दिए हैं वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका 10,000 रुपया खर्च हुआ टोटल। टोटल आपके हाथ में कितना पैसा दिए हैं? वही पूरा टोटल लेकर के 10,000। 10,000 रुपया ही दिए हैं बस। इसलिए और ये मामला कुछ भी नहीं है। देखिए ये जो है ये लड़का लड़की दोनों प्रेम करते थे और लड़की का शादी होने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे वो बयान में दे रही है अपना। तो मुझे पता चला है कि इसी के चक्कर में लड़की ने खुद को जलाया है। तो इस और आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।